सब संगत के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आइए आज फिर से सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की वाणी का विचार करें, उनके वचनों को श्रवण करें, कोशिश करें अपने हृदय में धारण करने की, क्योंकि सत्पुरुषों का यह वचन है कि बगैर धारणा के कुछ नहीं होता। अगर मैं अपने जीवन में किसी चीज़ की प्राप्ति करना चाहता हूँ तो मुझे जो उसकी प्राप्ति के साधन हैं, जो उसके लिए युक्ति सत्पुरुषों ने बताई है, उन साधनों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तभी मैं उस जो भी मेरी इच्छा है उसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ, चाहे वो इच्छा संसार की है, चाहे वो करतार की है। तो वाणी में सत्पुरुष फरमाते हैं, कहते जीतो मन अपने को सिमर के सांचा नाम, मंगत खेल कठिन है कोई सूरा पहुँचे धाम। तो सत्पुरुषों ने वाणी में साफ साफ कहा है कि संसार में अपने मन के ऊपर काबू पाना ही ये सबसे बड़ी जीत इस जीव की है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, समझ लो उसने कि समस्त दुनिया पर विजय हासिल कर ली। वाणी में भी आता है मन जीते जग जीत। तो ये जो सारा खेल है, ये हम कैसे इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सत्पुरुष एक युक्ति बताते हैं, कहते हैं सिमर के सांचा नाम। सत्पुरुषों ने 13 अक्षरों का महामंत्र दिया, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। तो ये महामंत्र ये सिद्ध मंत्र है। इसके विषय में महाराज जी ने वाणी भी फरमाई, कहते हैं त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित्य प्रेम से मंगल पाया पार। गुरुदेव की वाणी है इस महामंत्र के विषय में कि ये जो 13 अक्षरों का ये जो महामंत्र है, ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है। ये ईश्वर का स्वरूप है, ये आत्म स्वरूप है। और नीचे उन्होंने शर्त रखी, त्रयोदश अक्षरी मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, ये सर्व सिद्धि के देने वाला है। और सबसे बड़ी सिद्धि संसार में क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, वो अखंड शांति। जो जो इस मंत्र के साथ जुड़ जाएगा, पर एक शर्त उन्होंने रखी है, प्रेम से, जो सिमरे नित्य प्रेम से। यहाँ हम थोड़ी गलती ना कर बैठे कि जब भी हम ईश्वर की भक्ति में जुड़ें तो हमारे मन का मनोरथ सिर्फ ईश्वर की ही प्राप्ति होना चाहिए। अगर हम ईश्वर की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन संसार की समस्त इच्छाओं को, अपने समस्त जो विषय भावों के सहित होकर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो वो जो हमारी वो भक्ति है ना, वो कोई वो स्वार्थ की भक्ति ही है। वो हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी जिसकी हम इच्छा रखते हैं कि हमें ऐसा सुख चाहिए जिसमें कभी तब्दीली ना हो। तो महाराज जी ने जो वाणी में बात कही है, जीतो मन अपने को सिमर के सांचा नाम। तो ये जो सच्चे नाम का सिमरन है, ज्यों ज्यों जीव इसमें दृढ़ता हासिल करेगा, त्यों त्यों ये जो झूठा नाम है, ये जितना भी संसार है, ये नाम रूप गुण और कर्म में है। तो ज्यों ज्यों हम सत्य नाम में दृढ़ता धारण करते जाएंगे, त्यों त्यों ये जो असत्य नाम का सिमरन जो मन मुद्दतों से करता आ रहा है, ये अपने आप ही इधर से इसको लगाव कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें बड़े कठिन अभ्यास की ज़रूरत है। इसलिए नीचे वाणी में ये लफ्ज़ का इस्तेमाल सत्पुरुषों ने किया, सिमरो सांचा नाम मंगत खेल कठिन है। कहते ये खेल तो है कठिन है, कोई सूरा परसे धाम, कोई शूरवीर ही इस में कामयाब होता है। लेकिन वो कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। सत्पुरुष कहते हैं अगर इसके अंदर इच्छा है भगवत प्राप्ति की, तो परमात्मा क्या करते हैं, जी साहब कुछ करनी लोड़े सो सबब एक पल विच जोड़े। तो कहते हैं कि अगर इसके अंदर इच्छा है ईश्वर प्राप्ति की, तो परमात्मा अंदर से अंदर इसका प्रबंध खुद ब खुद करते जाते हैं। सिर्फ इसके अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मैंने इसी जन्म में उस प्रीतम की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जो कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो आइए हम इस प्रभु वाणी के साथ जुड़ें, इसको समझें, इस वाणी का मनन करें। जो भी हमें संतों महापुरुषों ने मार्ग बताया है उस अखंड शांति की प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का, तो उन विचारों को धारण करें। खाली माथा टेकने तक ही संबंधित ना रह जाएं, क्योंकि अगर हम
माथा ही टेकते रहे सदग्रंथों को, उनका स्वाध्याय ना किया, उनका मनन ना किया, उसको अपने जीवन में धारण ना किया, उसको प्रैक्टिकल में ना लाए, तो उसका कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।